कैसे कबीरदास ने सिकंदर लोदी को अपना शिष्य बनाया। कबीरदास की काशी में इतनी प्रसिद्धि देखकर कुछ लोग कबीरदास से जलने लगे और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कबीरदास का बुरा चाहते थे। उनमें से किसी ने कहा कि कबीरदास को सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। इस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी काशी आया हुआ है। यदि हम कबीरदास की शिकायत उससे कर दें तो सुल्तान कबीरदास को अवश्य दंड देगा, क्योंकि कबीरदास मुसलमान होकर भी हिंदू देवताओं की पूजा करता है। सभी लोग सिकंदर के दरबार में गए और सिकंदर से कहा कि एक कबीर नाम का जुलाहा है जो मुसलमान है, लेकिन वह फिर भी कंठी तिलक धारण करता है और राम नाम का जाप करता है और अन्य लोगों को भी राम नाम जपने के लिए बोलता है। उसे देखकर कई अन्य मुसलमान भी राम नाम जपने लगे हैं। वह एक पाखंडी है जो झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह सब सुनकर सिकंदर लोदी क्रोधित हो गए और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस कबीर को पकड़ कर लाओ और मेरे दरबार में हाजिर करो। सुल्तान के सैनिक कबीरदास के घर पहुंचे। उस समय कबीरदास सत्संग कर रहे थे। कबीरदास की पत्नी लोई को जैसे ही पता लगा कि सुल्तान के सैनिक आए हैं, उसने तुरंत जाकर कबीरदास को बताया कि सुल्तान के सैनिक आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घबराओ मत, जो होगा देखा जाएगा। सैनिक कबीरदास को पकड़कर ले जाने लगे तो कबीरदास बड़ी सहजता से उनके साथ चल दिए। सैनिकों ने कबीरदास को सुल्तान के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। सुल्तान के दरबार में यह रिवाज था कि दरबार में आते ही सभी लोग सबसे पहले सुल्तान को कमर झुकाकर सलाम किया करते थे। लेकिन कबीरदास ने सुल्तान को कोई सलाम नहीं किया। यह देखकर सुल्तान के दरबारियों को क्रोध आ गया। वे बोले, गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सुल्तान को सलाम नहीं किया। तब कबीरदास बोले, मेरे मालिक भगवान श्री राम हैं, वही सारे जगत के बादशाह हैं। इतने बड़े बादशाह का सेवक होकर मैं किसी छोटे मोटे सुल्तान को सलाम नहीं कर सकता। मेरा सिर मेरे प्रभु श्री राम और मेरे गुरुदेव के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता। यह बात सुनकर सुल्तान को क्रोध आ गया और वह बोला, इस मक्कार को अभी जंजीरों से बांधकर दरिया में फेंक दो। सुल्तान के आदेश पर कबीरदास को जंजीरों से बांधकर और साथ में पत्थर बांधकर गंगा जी की विशाल धारा में डाल दिया गया। उस समय कबीरदास जी मुस्कुराते हुए लगातार राम नाम का जाप कर रहे थे। कबीरदास ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका नाम लेने से तो जीव का भाव बंधन छूट जाता है, तो मेरे यह साधारण जंजीरों वाले बंधन नहीं छूटेंगे क्या? जैसे ही कबीरदास ने भगवान राम से यह प्रार्थना की, उनकी सारी जंजीरें अपने आप खुल गई और कबीरदास उनसे मुक्त होकर तैरकर गंगा जी के किनारे आकर खड़े हो गए। सुल्तान ने पूछा, क्या हुआ? कबीर मर गया? सैनिकों ने कहा, नहीं सुल्तान, वह तो नदी के किनारे खड़ा है, शायद जंजीरें खुल गई होंगी और वह तैरकर बाहर आ गया होगा। सुल्तान बोला, उसे फिर से पकड़ कर लाओ और उसे इस बार आग में जला दो। कबीरदास को फिर से पकड़कर लाया गया और उसे इस बार